यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हारे पास इन 4 चीजों की नॉलेज नहीं है तो स्टार्ट मत करना, वरना तुम भी 90% लोगों की तरह अपना 1 से 2 साल यूट्यूब पर ही बर्बाद कर दोगे और एंड में कहोगे यूट्यूब सिर्फ एक लक का गेम है। और लास्ट का पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये तुमको यूट्यूब पर ग्रो ही नहीं, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर होने में मदद करेगा। इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा फेल होना तय है। अगर तुमने SEO को मास्टर कर लिया तो तुम्हें YouTube सर्च में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट हम में से 80% लोगों को SEO लिखना ही नहीं आता, जिसकी वजह से हम जितनी भी अच्छी वीडियो बना ले वो सर्च में आता ही नहीं, जिसके कारण हम डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड वीडियो अपलोड करना ही छोड़ देते हैं। बट अगर मैं कहूँ, एक सर्चेबल SEO को लिखना बहुत ही ईजी है। अगर तुम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स इन तीनों को राइट तरीके से यूज करना जान लो तो एक वायरल टाइटल लिखने से पहले तुम्हें इन 4 चीजों को समझना ही होगा। नंबर 1, जब तुम टाइटल लिखोगे तो याद रखना एक टाइटल को 70 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, जिससे व्यूअर उस टाइटल को इजीली रीड कर सकता है। एंड टाइटल में कुछ ऐसा मत लिखना जिससे व्यूअर को पढ़ने में मुश्किल आ रहा हो। लाइक इस टाइटल को देख ही लो, क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? नंबर 2, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा वीडियो कभी वायरल ही नहीं गया, क्योंकि तुमने टाइटल पर कभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं डाला। मेरा मतलब है टाइटल में कुछ ऐसा लिखो जो अभी के टाइम पे वायरल चल रहा है, लाइक हाउ टू वायरल शॉर्ट्स, लाइफ हैक 2024, प्रोडक्ट रिव्यू, इट इज। नंबर 3, क्या तुमने कभी व्यूअर को रीजन दिया है अपने टाइटल पर क्लिक करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी चीज में इमोशन ही नहीं है तो उस चीज का मतलब नहीं है। I mean, तुम्हें टाइटल पर इमोशन ऐड करना होगा, लाइक शॉक, एंगर, एक्साइटमेंट, फियर, अर्जेंसी। ये सब कुछ ऐसे इमोशन है, अगर तुम इन्हें अपने टाइटल पर यूज करोगे तो आई एम 100% श्योर व्यूज जरूर आएगा। नंबर 4, अगर तुम्हारा टाइटल 70 वर्ड्स के अंदर है तो मेन कीवर्ड्स को टाइटल के शुरू में रखने की कोशिश करना, क्योंकि तुम जानते ही हो अभी के टाइम पर व्यूअर टाइटल को बहुत कम ही नोटिस करता है, इसलिए ये बहुत ही काम आएगा। हम में से कुछ लोगों को लगता है डिस्क्रिप्शन कुछ काम का ही नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है ये काम का है। चलो YouTube से पूछ लेते हैं वो क्या कहता है। तो YouTube खुद ही कहता है डिस्क्रिप्शन भी YouTube सर्च में आने के लिए हेल्प करता है। दैट मीन तुम डिस्क्रिप्शन में सर्चेबल सेंटेंस लिख सकते हो। अगर तुमको आइडिया ही नहीं है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। सबको लगता है टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सब डिस्क्रिप्शन में भर भर के टैग लिखते हैं। बट YouTube कहता है टैग्स लगभग यूजलेस है। I mean, टैग्स YouTube पर 100 में से 5% ही काम आता है, इसलिए टैग्स यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड में आने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स ये सब तो लगभग यूज करना तो आ गया, बट ट्रेंड भी तो पता होना चाहिए। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपटीशन बहुत है हर एक नीश में, और जो लोग इस कंपटीशन में ट्रेंड को अडेप्ट नहीं कर पाते उनका चैनल डेड होना तय है। अब चल रहा है एडिटिंग का ट्रेंड, और ऐसे बहुत सारे बड़े YouTube चैनल है जो लोग अपने फेस कैम वीडियो से या फिर व्हाइट बोर्ड में सब कुछ एक्सप्लेन किया करते थे। वो लोग ट्रेंड के साथ चल नहीं पाए, इसलिए उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड है। अगर तुम भी इनकी तरह जल्दी से डेड नहीं होना चाहते तो तुम्हें ट्रेंड के साथ साथ खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर तुम भी ट्रेंड को अडेप्ट नहीं कर पाए तो इस कंपटीशन में दब दिए जाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो मैं नीचे ऐसे सिलेक्ट करूंगा जिसमें कंपटीशन हो ही ना, तो तुम गलत हो। जब तुम सर्च करने जाओगे तो देखोगे यूट्यूब पर ऐसी कोई नीश ही नहीं है जिसमें कंपटीशन हो ही ना। अगर तुम्हें इस कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेंड के साथ चलना होगा, एडेप्टेशन करना होगा एंड खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना होगा। बट अगर तुम्हारे पास वायरल आइडिया ही नहीं होगा तो तुम कंपटीशन करोगे कैसे? जब भी हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कौन सा सर्चेबल टॉपिक है, या फिर हमें कोई सर्चेबल टॉपिक ही नहीं मिलता। मैं जानता हूँ ये बहुत ही हार्ड सिचुएशन है, बट इन 3 स्ट्रेटेजी से तुम बहुत ही इजीली वायरल टॉपिक फाइंड कर सकते हो। नंबर 1, तुम्हारा चैनल जिस नीश में बना है उस नीश में बड़े क्रिएटर्स की पॉपुलर वीडियोस को देखो एंड उनको नोट डाउन करो, और कोशिश करो उस टॉपिक को अपने स्टाइल में कवर करने की। एंड ये याद रखना तुम किसी की कॉपी नहीं कर रहे। नंबर 2, तुम YouTube सर्च बार से भी वायरल आइडियाज ले सकते हो। तुम जिस नीश में हो उस नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स YouTube पर सर्च करो एंड नीचे देखो क्या ऑटो कंप्लीट होके आ रहा है। ऐसा तुम्हें बहुत सारे वायरल आइडियाज मिल जाएगा। नंबर 3,
तुम्हारे कमेंट सेक्शन पर देखो व्यूअर्स किस टॉपिक के लिए डिमांड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत कम ही सब्सक्राइबर्स है जो तुम्हें कमेंट करेंगे, इसलिए तुम्हें बिग यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन पर जाके देखना है व्यूअर्स किस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये सब स्ट्रेटेजी बहुत ही काम के है और इनसे तुम वायरल आइडियाज को इजिली फाइंड कर सकते हो एंड वायरल डाल सकते हो। बट वायरल आइडियाज काफी नहीं है यूट्यूब पर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बहुत ही मैटर करता है। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा तो मुझे वायरल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम पे क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। बट यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसा पहले से नहीं था। 2020 में अगर तुम डेली वीडियो अपलोड किया करते थे चाहे उसका क्वालिटी कैसा भी हो तो तुम्हारा वायरल जाना पक्का था। बट शॉर्ट्स आने की वजह से यूट्यूब एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, इसलिए व्यूअर का टाइम स्पैन बहुत ही कम हो चुका है, जिसकी वजह से यूट्यूब खुद ही क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करता है। ऐसा क्यों है तो इसका रीजन बताता हूँ। यूट्यूब चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक बने रहे, जिसकी वजह से यूट्यूब मोटा पैसा भी छापता है। अगर तुम क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाए तो यूट्यूब व्यूअर को किसी और की वीडियो सजेस्ट कर देगा, जिससे तुम्हारा CTR एंड वॉच टाइम बिल्कुल डेड हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए तुम्हें क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा एंड क्वालिटी कंटेंट बनाना बहुत ही ईजी है। तुम्हें एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर इन बेसिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे और भी कुछ है बट ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी कंटेंट का सबसे ज्यादा फायदा होता है तुम YouTube पर सर्वाइव कर सकते हो विद ग्रेट व्यूज एंड इससे तुम YouTube पर खुद की एक ब्रांड बना सकते हो, जिससे तुम्हारा चैनल प्रोफेशनल तो होगा ही और तुम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हो। एक YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले ये सब तो जानना जरूरी है, बट थंबनेल बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि व्यूअर सबसे पहले थंबनेल को ही देखेगा। इसलिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैं तुमसे वही मिलूंगा।